हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल मैथ्स इन ईजीबी में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पे आप लोगों के लिए मैथ की क्लास लेके आता हूं, जो कि आपके आरआरबी ग्रुप डी के लिए होती है। तो इसमें आप लोगों के लिए मैं वही क्वेश्चन लेके आता हूं जो कि आपके 100% एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए हम देर ना करते वीडियो की स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, और जिससे कि आने वाली सारी वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए हम देर न करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है और उनका महत्तम समापवर्तक यानी कि मासा जिसे हम कहते हैं वो 6 है। उनका लघुत्तम समापवर्त हमें यहाँ पे बताना है। तो मैं अगर आपको शॉर्ट वे में बोलूँ कि यहाँ पे जो हमें ये मासा दिया हुआ है, अगर इसको हम इसमें पहले वाले में और दूसरे वाले में गुणा कर दें तो हमें दोनों संख्याएं मिल जाएंगी। तो ऐसे ही आपको दोनों संख्याएं मिलेंगी भी। अब कैसे होता, चलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि अगर यहाँ पे जो हमें अनुपात दिया गया है, इनको अगर मैं संख्या में बदलूँ तो ये इसको मैं क्या लिखूँगा, 2x लिखूँगा, और इसको मैं 3x लिखूँगा, ये लिखूँगा। अब हम लोग जानते हैं कि जब हम फैक्टराइज करते हैं यानी कि गुणनखंड करते हैं, तो जो दोनों संख्याओं में जो कॉमन होता है वही हमारा मासा होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं x इसमें भी है, x इसमें भी है, तो दोनों में कॉमन क्या है, x है। तो यही हमारा क्या हो गया, मासा हो गया। यही हमारा क्या हो गया, मासा हो गया। और हमें इसी मासा की वैल्यू यहाँ पे दिया है 6। कितना दिया है, 6 दिया है। तो सिंपल हमें क्या करना है, 6 से इस पहले वाले में और दूसरे वाले में गुणा कर देना है। हमें यहाँ पे दोनों संख्याएं मिल जाएंगी। ठीक है, तो चलिए इसको हम यहाँ पे लिखते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12 पहली संख्या हो गई, 6 तरीक 18 दूसरी संख्या हो गई, ये 12 18 हो गया। ठीक, अब यहाँ पे इसका लघुत्तम समापवर्त हमसे यहाँ पे पूछा हुआ है। तो 12 18 का जब आप लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे तो आपको यहाँ से निकल के आएगा 36। क्या आएगा, 36 आएगा। या सिंपल आप इसको और शॉर्ट वे में करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, आपको सिंपल सा क्या करना है, इन दोनों को गुणा करो 6, और जो यहाँ पे मासा दिया है इसको गुणा कर दो। आपका यहाँ पे इसका लासा निकल के यहाँ पे आ जाएगा। ये आपका और शॉर्ट वे में है, आराम से इसको कर सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है यदि किसी संख्या के 20% को 96 में जोड़ा जाए तो परिणाम में वही संख्या प्राप्त होगी। उसी संख्या का 75% कितना होगा। कहने का मतलब ये जो हमें यहाँ पे दिया हुआ है, पहले हमें इससे संख्या प्राप्त करनी है, फिर उस संख्या का 75% हमें यहाँ पे बताना है। अब समझिए ध्यान से। जैसे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जैसे आपसे कह रहा है कि 25%, तो 25% का मतलब होता है 1/4। अगर आपसे कह रहा है 20%, तो इसका मतलब होता है 1/5। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब जैसे कैसे आया देखिए, यहाँ पे जैसे 25% मतलब 25/100। अब इसको सॉल्व करेंगे, 25 सिक्के 25 चौके 100, मतलब 1/4 हो गया, यहाँ देख सकते हैं। इसी तरीके से 20% का मतलब 20/100, तो 20 सिक्के 20 2500, ये आपका हो गया 1/5। क्या हो गया, 1/5। तो जो यहाँ पे हमसे बोला 20%, इसको हम सीधा यहाँ पे लिखेंगे 1/5। इतना आपको ये समझ होना चाहिए, और ये चीज़ें छोटी छोटी आपको याद कर लेनी चाहिए, जिससे कि आपको एग्जाम में हेल्प मिल सके। अब चलिए इसको हम लिखते हैं। किसी संख्या के 20%, हमने संख्या ले लिया x। अभी हमने बताया 20% का मतलब 1/5, इसका 1/5 को 96 में जोड़ा जाता है। अब इसको हम 96 में कह रहा है जोड़ दो, 96 में जोड़ा जाता है तो परिणाम में वही संख्या प्राप्त होती है, मतलब कि यही संख्या इसको यहाँ पे फिर से मिल जाती है। ठीक है, अब चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सिंपल सा क्या करना है, इसे हम x/5 लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा x, इसको इधर कर देंगे माइनस हो जाएगा, तो x - x/5, और बराबर में हमारा यहाँ पे बचा क्या है 96 यानी कि 96। अब इसको यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे, 5x x 4x, मतलब कि यहाँ पे माइनस होकर 4x बटे में 5 आ जाएगा, और बटे में हमारा इक्वल टू हमारा आ जाएगा यहाँ पे 96। अब इसको सॉल्व करेंगे, 4 दूनी 8 और 4 चौके 16, 24 हो गया, और 24 को 5 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 5 चौके 20 और 5 दूनी 10 12, 120 आ गया। मतलब हमारी जो इसकी ओरिजिनल संख्या है वो कितनी आ गई, 120। क्या आ गई, 120 आ गई। यहाँ पे इसकी जो मेन संख्या 120 आ गई। अब कह रहा है इसका 75% कितना होगा, तो हमें इसका निकाल देना है 75%, सिंपल सा। तो 75% निकालेंगे तो 25 तियाँ 75, 25 चौके 100, ये 4 तिहाई 12, मतलब कि 30 हो गया, और 30 तिहाई 90। मतलब यहाँ पे हमारा इसका जो ओरिजिनल नहीं कि यहाँ पे इसका ओरिजिनल संख्या का 75% जो होगा वो यहाँ पे 90 निकल के आएगा। क्या आएगा, 90 निकल के आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो उसको आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको आने वाली सारी वीडियो मिलती रहे। तो चलिए हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें क्या कह रहा है यहाँ पे, इसमें कह रहा है कि यदि
594 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को 155 में बेचा जाता है तो छूट प्रतिशत यहाँ पे क्या होगा, हमें ये बताना है। सिंपल सा क्या करना, देखिए ध्यान से। जैसे ये हमारा क्या है, एमपी है यानी कि मार्क प्राइस, और ये हमारा क्या है, ये हमारा एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब हमें यहाँ पे छूट प्रतिशत निकालना है। क्या निकालना है, छूट प्रतिशत। तो छूट प्रतिशत यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा होगा छूट और गुणे में 100 और बटे में हमारा एमपी, क्योंकि हम छूट कहाँ दे रहे हैं, एमपी पे दे रहे हैं। किस पे, एमपी पे यानी कि मार्क प्राइस पे। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। छूट कितने की है, तो जब हम एमपी से एसपी को माइनस करेंगे तो हमारे यहाँ पे छूट आएगी। चलिए ये हमारा हो गया 14 से 5 गया 9, ये हो गया, और यहाँ पे 8 से 5 गया 3, 8 से 5 गया 3, और यहाँ पे हमारा हो गया 5 से गया 4, ये हो गया 439। इसको 100 से गुणा करेंगे और बटे में हमारे पास क्या आएगा, इसका जो हमारा यहाँ पे ये एमपी दिया है यानी कि मार्क प्राइस 594। ठीक है, बस इसी को आपको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व तो आप कर ही लेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पे आपको आंसर जो देखने को मिलेगा 73.91% आपको यहाँ से इसका आंसर देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको देखते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है 2 रेलगाड़ियाँ 100 किलोमीटर प्रति घंटा और 140 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। एक रेलगाड़ी की लंबाई 490 मीटर है, उन्हें एक दूसरे को पार करने में 22 सेकंड का समय लगता है। दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए, दशमलव के 2 स्थानों तक हमें इसको बताना है। तो इसको कराने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताना चाहूँगा, उसको आप ध्यान समझिएगा। कभी भी अगर आपको स्पीड मीटर पर सेकंड या स्पीड हमें अगर किलोमीटर प्रति घंटे में दी गई है, किलोमीटर प्रति घंटे में अगर हमें स्पीड दी गई है, इसको मीटर पर सेकंड में करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 5/18 से गुणा करेंगे। क्या करेंगे, 5/18 से इसको हम गुणा करेंगे। ठीक है, और अगर हमें मीटर पर सेकंड में दी गई है, किलोमीटर प्रति घंटा में करना, तो 18/5 उसी का ठीक उल्टे से हम गुणा कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना है। अगर गाड़ी एक ही दिशा में दोनों जा रही हैं तो हम इसकी सापेक्ष चाल निकालने के लिए दोनों की चाल को माइनस करते हैं। अगर दोनों विपरीत दिशा में जा रही हैं तो इनकी सापेक्ष चाल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों को चाल को हम ऐड कर देते हैं। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे अगर इनकी हम सापेक्ष चाल निकालें, यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या बोला है, विपरीत दिशा में, तो दोनों की चाल यहाँ पे जुड़ जाएगी। चलिए 100, ये हमारा 100, 140, ये मिला के बन जाएगा यहाँ पे 240। क्या बन जाएगा, 240। अब किस में है, किलोमीटर प्रति घंटा में। इसको हमें चेंज करना किस में, मीटर पर सेकंड में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे टाइम हमें किस में दिया है, सेकंड में। तो इसको हम क्या करेंगे, 5/18 से कर देंगे गुणा। क्या कर देंगे, 5/18 से कर देंगे गुणा इसको। ठीक है, जब इसको 5/18 से गुणा कर देंगे, अब हमारी क्या आ गई, ये हमारी इसकी चाल आ गई। क्या आ गई, चाल। हम जानते हैं दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो हमारी चाल होगी, समय हमारा 22 सेकंड दिया है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे समय को 22। ठीक है, क्या लिख देंगे, 22 लिख दिए। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगी, दूरी निकल के आ जाएगी। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हो जाएगा 3 छके 18 और 3 सते 21, ये हो गया। ये 6 चौके 24 यानी कि 40, और 40 से 5 गुणा करेंगे, 4 पंचे 20, 200, और गुणे में 7, ये हमारा हो गया 7 दूनी 1400, हमारा हो गया टोटल 1400। कितना हो गया, 1400। ठीक है, मतलब कि पूरी दूरी हमारी यहाँ पे जो निकल के आई वो 1400 आई। अब हमें क्या करना है, ये जो 1400 दिया है उसी 490 को माइनस करना है। 490 को हमें इसको माइनस करना है। अब इसको जब माइनस करेंगे, यहाँ पे हमसे पूछा हुआ है तो 22 सेकंड, सॉरी यहाँ पे हमें इसको थोड़ा सा इसको फिर से करते हैं, कहीं शायद गलती हुई इसमें। हमने क्या किया, दोनों की चाल को जोड़ा, विपरीत दिशा में चाल जुड़ जाएगी, सापेक्ष चाल, यह आ जाएगा 240, और गुणे में इसको हम 5/18 से गुणा करेंगे मीटर पर सेकंड चेंज करने के लिए। ये हमारा हो गया, पूरी चाल हो गई। दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, ये 22 से इसको गुणा कर देंगे, हमारा ये समय हो गया। अब हमारी यहाँ से निकल के आ जाएगी दूरी। चलिए इसको आगे देखते हैं। ये हो जाएगा 3 छके 3, यहाँ पर ये 22 है, यहाँ पे 2 9 18 और 2 ग्राम में 22, गलती यहाँ पे हुई है। और ये हो जाएगा हमारा 3 त्रिक्का 9, 3 अठे 24, 80, 8 पंचे 40, ये हमारा हो गया 40, और गुणे में 11, और बटे में हमारे पास यहाँ पे है 3, ये 3 हो गया, 11 चौके 44, ये हो गया 4400 बटे में 3। इसको अब यहाँ पे हम लिखते हैं 4400 बटे में 3। ठीक है, इसको लिखेंगे हम 4400 बटे में 3। सॉल्व करते हैं, 3 1 के 3, 3 चौके 12, 3 1 के 3 चौके 12,
3 छक 18, 2 20, 3 छक 18, 3 छक 18, 3 छक 18, 1466.66। कितना? 1466.66 कुल दूरी यहाँ पे निकल के आई 1466.66। ठीक, अब इसमें सिंपल सा क्या करना है, अब ये जो दूरी देखिए 490, इसी से इसको हमको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। चलिए इसको माइनस करेंगे कितना आएगा, ये 6 से 0 गया 6, 6 से 0 गया 6, 6 0 गया 6, 16 से 9 गया 7, और यहाँ पे 13 से 4 गया, यहाँ पे 13 से 4 गया 9, 976.66। तो इसको हम 976.67 भी आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका जो है ये, इसमें एक ये वाला ये क्वेश्चन आपको आपके लिए होमवर्क है। इसको करके इसका आपको आंसर बताना है। अगर आंसर नहीं भी आता है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसको मैं आप सोल्यूशन आपको करा दूंगा। बाकी ये आपके लिए होमवर्क में है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, और अभी तक अगर चैनल आप सब्सक्राइब नहीं किए जरूर कर लें, जिससे कि आपको इस मैथ्स इन ईजीबीए पे आने वाली सारे क्वेश्चन आपको मिलते रहें। नमस्कार।